ये पर्दे के पीछे कौन है? जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा ये पता ही नहीं चलेगा कि पर्दे के अंदर। एक्चुअली ये स्लाइड मैंने स्पेशल यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति के लिए बनाया। आप किस लेवल पे हो, आपकी क्या इनकम है। आज मिश्रा जी ने बोला कि मैं 2 घंटे मेहनत करता हूं और इस इंडस्ट्री से महीने का 20,000 कमाता हूं, और इनको बड़ा गर्व है कि 20,000 कमाते हैं माई लाइफ से। और मुझे बहुत शर्म है कि इनकी क्षमता है 2 लाख 20,000 2 लाख 10,000 वीडियो उठाने की। ये वो शख्स है जो 20,000 में खुश है, तो क्या कभी 2 लाख 10 पा पाएगा? सुनाई नहीं दी? जब कभी आपका पेट भर जाता है, क्या कभी आप और खाना खाने की इच्छा होती है? इसी तरह हमारा ये दिमाग होता है, इसे कहते हैं बंद दिमाग, क्लोज माइंड। मैंने आपसे क्या बोला? माइंड क्लोज कर दिया। किस पे? जिस तरह से पानी पीने के बाद, प्यास बुझने के बाद आप पानी की इच्छा नहीं होती, जिस तरह से पेट भरने के बाद दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती, हमें इंतजार करना पड़ता है। साधारण और सामान्य सोच वाले लोग इसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो 20,000 पाते हैं तो उनको खुशी है, वो 50 पाते हैं तो खुश हैं, 1 लाख पाते हैं तो खुश हैं, और कुछ भी नहीं पाते तो उनको दुख भी नहीं है। आज नहीं आया तो चलो कल आ जाएगा। ये जो पर्दा है, एक्चुअली ये पर्दा आपका है। इस पर्दे का नाम है आप। उसका नाम रख लीजिए, शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, पटेल जी, कुछ भी नाम रख लो। ये मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके अंदर छिपा हुआ वो जो लीडर है, और आपका जो माइंड क्लोज है, और आपकी सोच जो लिमिटेड है, इसको जब तक आप अनलिमिटेड में नहीं तब्दील करो। अनलिमिटेड का मतलब मालूम है? असीमित, अपार संभावनाओं से भरा, अपार संभावनाओं से भरा। जब तक आपके अंदर ये थिंकिंग नहीं आएगी, ये सोच नहीं आएगी, पर्दा आपकी जिंदगी से उठने वाला नहीं है। शर्मा जी, आपने पूरे जीवन में जो रिटायरमेंट तक कमाया है, वो इस इंडस्ट्री से 1 साल में कमाया जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं कमा पाएंगे आप? क्योंकि आपका माइंड क्लोज है। कैसे क्लोज है? आइए जरा बात करते हैं। किस तरह क्लोज है उस पे बात करते हैं, क्योंकि बात करने के लिए पर्दे का हटना जरूरी है। अब मैंने देखा जब पर्दा हटाया तो पर्दा हटाते ही पीछे स्क्रीन क्या है? सुनाई नहीं दिया? क्यों? हम भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और स्टार्ट करते हैं, पर्दा हटा दिया, स्टार्टअप हो गया। क्लोजिंग नहीं किया मैंने, स्टार्टअप कर दिया। हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब हो गया भाई खत्म। स्टार्टअप, क्लोजिंग नहीं, स्टार्टअप। हम जब स्टार्टअप करते हैं और स्टार्टअप करके इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो परिणाम ब्लाइंड दिखता है। हेलो? ठीक उसी तरह से जब आप बीज बोते हैं तो जमीन की सतह पे अंकुरित होने के लिए चंद दिन का समय चाहिए। आज बोकर कल जाके झांकोगे तो ठेंगा मिलेगा, कुछ भी दिखेगा। लाइफ में, जिंदगी में कुछ करना है तो आप जब आओगे तो ये प्लान दिखेगा, क्योंकि आप 2 से बात करोगे, 4 से बात करोगे, और कहां बात करोगे? फील्ड में। आपने इस पे कोई काम किया नहीं। हेलो? यस। आपने इस पर कोई काम किया नहीं और चले गए फसल काटने। क्या एजुकेशन है आपके पास? कितने बुद्धिमान हैं? और इस बुद्धिमत्ता को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सच में आप ज्ञानी पुरुष। आपने लर्निंग ली नहीं, कल स्कूल में दाखिला कराया और आप टीचर बनने निकल पड़े। मानसिक रूप से आप हो सकता है प्रोफेसर हो, और शारीरिक रूप से भी आप प्रोफेसर हो, लेकिन इस बिजनेस में आप जीरो हो, जीरो। आपकी काबिलियत कितनी है, आपकी योग्यता कितनी है? जिस तरह से एक प्रोफेसर वकील के साथ जानता है तो खुद को जीरो मानता है, उसे सलाह मांगता है। एक वकील डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के सामने वो वकील अपने आप को जीरो मानता है।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वो वकील की दुनिया में डॉक्टर के सामने हीरो है और डॉक्टर उसके सामने जीरो है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो तो ये अज्ञानतापूर्ण ज्ञान आपका विलुप्त हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं है आपको। एजुकेशन तो है, नॉलेज तो है, बट अफसोस समझ नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि समझ समझ के समझ की समझो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। मेरी नजर में वो ना समझ है जो समझकर भी ना समझे। ये अज्ञानतापूर्ण का जो ज्ञान लेके आप दुनिया को प्रकाशित करने निकले हो, और आपको कुछ भी पता नहीं है कि माई लाइफ में डायरेक्टर कौन है, माई लाइफ कितने दिन से चल रही है, माई लाइफ का सर्टिफिकेशन क्या है, माई लाइफ से 2,10,000 कैसे आता है, माई लाइफ की वेबसाइट क्या है, माई लाइफ में कौन कौन लीडर कामयाब है, कौन लीडर कल क्या था और आज कैसे बना, अरे विनय कौन था, विनय कैसे यहाँ बना, विनय की आइडेंटिटी पहले क्या थी अभी क्या हो गई, कैसे कैसे लोगों ने इस बिजनेस में मुकाम लिया। कुछ भी नॉलेज बिना लिए लोगों को जाते हो स्टार्टअप कराने, तो परिणाम क्या आता है? ब्लैंक, और आप दुखी हो जाते हो। क्या आता है? जब मैं निकला था तो मैं दुखी नहीं हुआ था। हेल्प मी। मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। दिल मेरे भी पास है, हम भी टूटते। और क्यों न टूटे? जब 70 लाख कर्ज हो, जवान 3 गहने घर में हो, और शादी की योग्य तीनों हो, और हम कोई रिश्ते करने निकले, और माँ हमारी रोज रोए, रोज मेरी माँ रोए, माँ को लोग बोली बोले, और जब मेरी माँ मोहल्ले में जाए ऐसी बात सुने, इनडायरेक्टली लोग बोली बोलते, रोती थी, घंटों बैठ के रोती थी, कहती थी या तो ये मर जाए भगवान, या तो कुछ रास्ता कर। वो आंख में जो माँ की आंसू थी, वो माँ के अंदर जो तड़प था, वो माँ के अंदर जो मेरी भावनाएं थी, माय डियर, मेरी रातों की नींद हराम कर दी, मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं अपनी उस माँ का एक अच्छा बेटा बनना चाहता था, और मैंने अपने आप को इतना तपाने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया कि मैं अपनी तीनों बहनों की शादी अपनी कमाई से ही करूंगा, बाप की 10 रुपए नहीं लूंगा, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े और गलत रास्ता नहीं अख्तियार करूंगा। हर वो दर्द लिया, भावनात्मक अटैचमेंट, और मैंने पागलपन किया। कभी मैं थका नहीं। जब आपकी जिंदगी में कुछ एक पर्पस होगा ना, लाइफ में जिंदगी में कितना भी ब्लैंक आपके सामने आ जाए, अगर आपको कहीं जाना है, कितना भी ऊंचा ब्रेकर क्यों ना आ जाए, रोड क्यों ना टूटा हो, पुलिया क्यों ना टूटा हो, अगर आपकी जिंदगी में वहां पहुंचना मकसद बन गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं सकती। ये बात की गारंटी है, जब तक आप नहीं टूटोगे, जब तक आप नहीं समझोगे। लाइफ में आपको ब्लैंक आना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ब्लैंक के बगैर लिखावट होती ही नहीं। जब आप बच्चे होते थे, टीचर आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग पढ़ाता। आपके उस ब्लैंक में A फॉर एप्पल डाल दिया, अब कोई समझाए A फॉर तो क्या निकलता है? सुनाई नहीं दिया? क्यों? A फॉर और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एप्पल ही क्यों निकलता है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। इसी तरह से समाज में जहां मैं पला बड़ा हूं, उस माहौल ने हमारी जिंदगी में डाल दिया, हमारे पति ने डाल दिया है, तू बस खाना बनाने के लिए बनी, मेरा देख रेख करने के लिए बनी। पत्नी ने भी देख लिया, 10 साल 5 साल 20 साल जिंदगी बिता के कहा है कुछ मत, जैसे थे वैसे ठीक हो, कुछ बड़ा मत सोचो, कुछ हुआ नहीं अभी तक। एक बात याद रखना, राइट? तो ये समझना आपको जरूरी है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको, आपका वेलकम हर लीडर, हर स्पीकर यहां आगे कर रहा है आज आपसे मिलने, आपकी जिंदगी के लिए। एक दिल्ली से चल के कल शाम को दिल्ली से उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई, याद रखना, कल शाम को उनकी दिल्ली से गाड़ी स्टार्ट हुई और आगे रुकी नैनीताल। कितने घंटे लगा उनको आने में? हेल्प मी, 12 घंटे। कितने मिनट के लिए आए आपके पास बात करने के लिए? चंद मिनट, घंटे भी नहीं दिया। और फिर 12 घंटे की जर्नी करके वो कहां पहुंचे?
दिल्ली पहुंच रहने वाले 9 रात 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, 12 घंटे फिर सफर करेंगे। वो आदमी किसके लिए इतना दर्द लिया? क्या उसे नींद नहीं आती होगी? हेल्प मी। क्या उसे अपना जीवन प्यारा नहीं होगा? क्या उसे अपने बाल बच्चे परिवार प्यारे नहीं होंगे? लेकिन वो इंसान दिन और रात नहीं सोच रहा है, क्योंकि माय लाइफ एक ऐसा परिवार है जो सिर्फ आपकी जिंदगी और आपके सपने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या दिक्कत है आपको? क्या समस्या है आपको? मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने आए हैं, यस और नो? आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद क्या कर रहे हैं पता आपको? ट्रेनिंग कम और एंजॉयमेंट ज्यादा, और आप कहते हैं सफल हो जाऊंगा। फोकस किधर है? एंजॉयमेंट। फोकस किधर है? व्यवस्थाओं पर। फोकस किधर होना चाहिए? ये पैसा जो खर्च हुआ है किसके लिए हुआ? जिंदगी में कुछ बनने के लिए, ट्रेनिंग के लिए नहीं। जिंदगी में कुछ बनने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए, एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसी पहचान कि मेरी पत्नी गर्व से कहे कि आपकी बीवी बनने में हमें फख्र है। एक पिता कहे तुम्हें पुत्र कहने में हमें फख्र है। एक माँ कहे तुम्हें बेटा कहने में मुझे गर्व है। पड़ोसी कहे कि मुझे आपको अपना पड़ोसी बोलने में गर्व है। इस समाज कहे कि आप इस देश और इस समाज के एक अच्छे नागरिक हो, और आप मेरे प्रिय साथी हो। इस बात का गर्व है कि सारे मित्रों में आप सबसे प्रिय